बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही गरीब था और अपनी विधवा माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश न होने के कारण पूरा गांव सूखे की मार झेल रहा था। खेत सूख चुके थे, नदियां सिकुड़कर नाले जैसी हो गई थीं और कुओं का पानी पाताल में चला गया था। जहां कभी हरियाली लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ धूल उड़ती थी। मोहन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन सूखे के कारण उसे काम मिलना भी बंद हो गया था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि कई बार मोहन और उसकी मां को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी मोहन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठता और काम की तलाश में निकल पड़ता, चाहे उसे जंगल से लकड़ियां बीनकर ही क्यों न बेचनी पड़े। उसका मन बहुत साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन गरीबी के आगे सबकी बेबसी थी। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। गर्मी इतनी तेज थी कि सूरज आग बरसा रहा था। चलते चलते मोहन को बहुत प्यास लगी। उसका गला सूख रहा था और चक्कर आने लगे थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पानी का नामोनिशान नहीं था। तभी उसे याद आया कि बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जिसके पास कभी एक झरना हुआ करता था। उम्मीद की एक किरण लेकर वह उस दिशा में बढ़ा। झाड़ियों और कांटों को पार करता हुआ जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि झरना पूरी तरह सूख चुका था। निराशा से भरकर वह वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई जो सूखी पत्तियों के बीच दबी हुई थी। कौतूहलवश मोहन ने पत्तियां हटाई तो देखा कि वह एक पुराना, धूल से भरा हुआ पीतल का गिलास था। वह गिलास देखने में साधारण नहीं था, उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी और वह भारी भी था। मोहन ने सोचा कि शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं, इसलिए उसने उसे उठा लिया और अपने झोले में रख लिया। शाम को घर लौटते वक्त उसे रास्ते में एक प्यासा कुत्ता मिला जो गर्मी से बेहाल होकर हौंफ रहा था। मोहन का दिल पसीज गया, लेकिन उसके पास खुद पानी नहीं था। तभी उसे उस गिलास का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद गिलास में थोड़ी नमी बची हो। उसने झोले से गिलास निकाला और जैसे ही उसने मन में पानी की कामना की, अचानक वह गिलास ठंडे और साफ पानी से भर गया। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। उसने कांपते हाथों से वह पानी कुत्ते को पिलाया। कुत्ता पानी पीकर तृप्त हो गया और पूंछ हिलाने लगा। मोहन ने फिर से गिलास की ओर देखा और मन में पानी के बारे में सोचा, और देखते ही देखते गिलास फिर से लबालब भर गया। मोहन समझ गया कि यह कोई साधारण गिलास नहीं, बल्कि एक जादुई गिलास है। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपनी मां को सारी बात बताई। मां को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मोहन ने गिलास से पानी निकालकर दिखाया तो वह खुशी से रो पड़ी। उस रात उन्होंने भरपेट पानी पिया। मोहन ने तय किया कि वह इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए करेगा। अगले दिन से मोहन ने गुपचुप तरीके से गांव के सूखे कुएं में रात के अंधेरे में पानी भरना शुरू कर दिया। वह हर रात गिलास से पानी उस कुएं में डालता और सुबह होते होते कुआं भर जाता। गांव वाले हैरान थे कि इस भीषण सूखे में कुआं कैसे भर गया। लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे थे। धीरे धीरे गांव की रौनक लौटने लगी। लोगों को पीने का पानी मिलने लगा, मवेशियों की प्यास बुझने लगी और छोटे मोटे बगीचे फिर से हरे होने लगे। मोहन बहुत खुश था, लेकिन उसने किसी को यह नहीं बताया कि यह सब उस जादुई गिलास का कमाल है, क्योंकि वह जानता था कि लालच बुरी बला है। वह दिन में मजदूरी करता और रात में चुपके से अपनी सेवा जारी रखता। गांव में एक लालची जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह बहुत क्रूर और धनवान था। उसके पास गांव की आधी जमीन थी और वह हमेशा इसी फिराक में रहता था कि कैसे गरीबों को लूटकर अपनी तिजोरी भरी जाए। जब उसने देखा कि गांव का कुआं, जो सालों से सूखा पड़ा था, अचानक पानी से लबालब रहने लगा है, तो उसे शक हुआ। उसने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई राज है। उसने अपने आदमियों को निगरानी पर लगा दिया। कई रातों तक निगरानी करने के बाद एक रात उसके आदमियों ने मोहन को कुएं के पास देखा। उन्होंने देखा कि मोहन एक छोटे से गिलास से पानी डाल रहा है और वह गिलास खत्म ही नहीं हो रहा, बल्कि कुएं का जलस्तर बढ़ाता जा रहा है। वे दौड़कर जमींदार के पास गए और उसे सारी बात बताई। बलवंत सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर वह गिलास मेरे पास आ जाए तो मैं पानी बेचकर और भी अमीर हो जाऊंगा। पूरे इलाके में पानी पर सिर्फ मेरा राज होगा।
अगली सुबह बलवंत सिंह अपने लठैतों के साथ मोहन की झोपड़ी पर पहुंच गया। उसने मोहन को धमकाया और गिलास मांगा। मोहन ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मालिक, ये गिलास मुझे भगवान ने गांव वालों की प्यास बुझाने के लिए दिया है। यह आपकी तिजोरी भरने के लिए नहीं है। ये सुनकर जमींदार आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों से मोहन को पीटने का आदेश दिया और जबरदस्ती वह गिलास छीन लिया। मोहन की मां रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन निर्दयी जमींदार ने एक न सुनी और गिलास लेकर अपनी हवेली चला गया। हवेली पहुंचकर जमींदार ने जश्न मनाया। उसने ऐलान करवा दिया कि अब से गांव का कुआं उसका है और जिसे भी पानी चाहिए उसे सोने के सिक्के देने होंगे। गांव में हाहाकार मच गया। गरीब लोग पानी के लिए तरसने लगे। जमींदार ने अपने कमरे में जाकर गिलास को आजमाने की सोची। उसने गिलास हाथ में लिया और चिल्लाया, पानी, मुझे ढेर सारा पानी चाहिए। गिलास तुरंत भर गया। जमींदार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि पानी तो साधारण है, क्यों न इससे कुछ और मांगा जाए। उसने लालच में आकर कहा, ए जादुई गिलास, मुझे पानी नहीं, सोना चाहिए, सोने के सिक्के। जैसे ही उसने ये कहा, गिलास में पानी की जगह पिघला हुआ सोना भरने लगा। जमींदार खुशी से पागल हो गया। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। वह पिघला हुआ सोना गिलास से बाहर छलकने लगा और उसने देखते ही देखते एक भयानक रूप ले लिया। गिलास से अब सोना नहीं बल्कि काली राख और धुआं निकलने लगा। जमींदार ने घबराकर गिलास फेंकने की कोशिश की, लेकिन गिलास उसके हाथ से चिपका रहा। वह जितना उसे झटकने की कोशिश करता, गिलास उतना ही भारी होता जाता। अचानक गिलास से निकला हुआ धुआं पूरे कमरे में फैल गया और एक भारी आवाज गूंजी, ये गिलास निस्वार्थ सेवा के लिए था, लालच के लिए नहीं। तुमने इसके पवित्र उद्देश्य को दूषित किया है। देखते ही देखते जमींदार की हवेली का सारा पानी मटकों में, हौजों में, यहाँ तक कि उसके पीने के सुराही का पानी भी कीचड़ में बदल गया। जमींदार प्यास से तड़पने लगा। वह नौकरों को आवाज लगाता, लेकिन जो भी पानी उसके पास लाया जाता वह गिलास के प्रभाव से भाप बन जाता या कीचड़ बन जाता। जमींदार का सोना, चांदी सब बेकार हो गए, क्योंकि उसके गले के नीचे एक बूंद पानी नहीं उतर रहा था। उधर गांव में भी अजीब हलचल हुई। जिस कुएं को मोहन भरता था वह फिर से सूखने लगा। गांव वाले समझ गए कि जमींदार के पापों की सजा पूरे गांव को मिल रही है। वे सब इकट्ठे होकर मोहन के पास आए। मोहन भी बहुत दुखी था, न अपनी चोट के लिए बल्कि इसलिए कि उसका गांव फिर से प्यासा मरने वाला था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा मोहन, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, अब तुम ही कुछ करो। मोहन ने अपनी मां के पैर छुए और जमींदार की हवेली की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव उसके पीछे था। जब वे हवेली पहुंचे तो देखा कि जमींदार जमीन पर लेटा हुआ तड़प रहा है। उसके होंठ फट चुके थे और वह अधमरा हो चुका था। उसके लठैत भी डर के मारे भाग चुके थे। मोहन को देखते ही जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मोहन, मुझे बचा लो, ये गिलास ले जाओ, ये श्राप है, मुझे पानी चाहिए। मोहन ने बिना किसी द्वेष के जमींदार के हाथ से वह गिलास ले लिया। जैसे ही गिलास मोहन के पवित्र हाथों में आया, वह हल्का हो गया और उसकी चमक वापस लौट आई। मोहन ने मन में प्रार्थना की और गिलास को पानी से भरने का आग्रह किया। गिलास तुरंत निर्मल जल से भर गया। मोहन ने वह पानी जमींदार के होठों से लगाया। पानी पीते ही जमींदार की जान में जान आई। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह मोहन के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, मैं धन के नशे में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि पानी और इंसानियत है। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने उसी वक्त अपनी तिजोरी खोल दी और गांव वालों के लिए अनाज और धन का भंडार खोल दिया। उसने घोषणा की कि अब से गांव में कभी किसी को पानी या भोजन की कमी नहीं होगी। मोहन ने गिलास को वापस अपनी झोपड़ी में लाने के बजाय सबके सामने एक निर्णय लिया। उसने कहा, यह जादुई शक्ति किसी एक के पास होना खतरनाक हो सकता है। आज जमींदार साहब बहक गए थे, कल मैं भी बहक सकता हूं। सच्ची जादूगरी मेहनत और मिलजुल कर रहने में है। ये कहकर मोहन ने गांव वालों के साथ मिलकर उस गिलास को वापस उसी जंगल की गुफा में ले जाकर रख दिया जहां से वह उससे मिला था। उसने प्रार्थना की कि जब तक गांव पर कोई घोर संकट न आए, ये गिलास गुप्त ही रहे। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने गिलास को वापस रखा, आसमान में काले बादल घिर आए। ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, कुएं लबालब भर गए और धरती की प्यास बुझ गई। वह बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि प्रकृति का आशीर्वाद थी। गांव के दिन फिर गए। अब सुंदरपुर सचमुच सुंदर हो गया था।
खेतों में फसलें लहलहाने लगी थीं। जमींदार अब एक बदल चुका इंसान था, वह अब अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए करता था। उसने गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और कभी सूखे की नौबत न आए। मोहन अब भी सादगी से रहता था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। पूरा गांव उसका परिवार था। उसने सिखाया कि चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर की करुणा और एकता में होते हैं। वह जादुई गिलास आज भी शायद उसी जंगल की गुफा में कहीं छिपा है, इस इंतजार में कि कब किसी निस्वार्थ आत्मा को उसकी जरूरत होगी। लेकिन सुंदरपुर के लोगों को अब किसी जादुई गिलास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेहनत और भाईचारे का जादू सीख लिया था। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हो गया। उसकी शादी हो गई और उसके बच्चे भी हुए। वह अक्सर अपने बच्चों को उस गिलास की कहानी सुनाता, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि शक्ति का सही उपयोग सेवा में है, अधिकार में नहीं। गांव में हर साल बारिश के मौसम के आगमन पर एक उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे जल उत्सव का नाम दिया गया। इस दिन सब लोग मिलकर कुओं और तालाबों की सफाई करते और पानी की पूजा करते। ये परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। एक बार की बात है, कई सालों बाद फिर से एक भीषण गर्मी पड़ी। नदियां फिर से सूखने लगीं और लोगों को लगा कि पुराना बुरा वक्त वापस आ गया है। नई पीढ़ी के कुछ नौजवानों ने, जिन्होंने मोहन की कहानियां सुनी थीं, जंगल में जाकर उस गिलास को खोजने की ठानी। वे कुदाल और फावड़े लेकर जंगल की ओर चल दिए। मोहन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी कम हो गई थी। जब उसे पता चला कि गांव के लड़के गिलास खोजने गए हैं, तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने लाठी के सहारे चलते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे जंगल में बहुत दूर निकल चुके थे। लड़के उस गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक अजीब सी चमक आ रही है। लालच और उत्सुकता में वे अंदर घुसे। वहां वही पीतल का गिलास रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कहानियों में सुना था, चमकदार और धूल रहित। उनमें से एक ने जैसे ही गिलास को उठाया, गुफा हिलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ सेवा के भाव से आए हो या स्वार्थ के? लड़के डर गए। उनमें से एक, जो थोड़ा समझदार था, आगे बढ़ा और बोला, हम अपने गांव को बचाने आए हैं। हमारे खेत सूख रहे हैं। आवाज ने कहा, परीक्षा होगी। तभी गिलास से पानी की जगह आग की लपटें निकलने लगीं। लड़के चीख पड़े। उन्होंने गिलास छोड़ दिया और भागने लगे। वे भागते भागते गांव वापस आए और सबको बताया कि वह गिलास श्रापित है। मोहन ने उन्हें समझाया, वह श्रापित नहीं है, वह आईना है। वह तुम्हारी नीयत को पहचानता है। तुम लोग अधीरता और बिना मेहनत के फल पाने की इच्छा लेकर गए थे, इसलिए उसने तुम्हें डरा दिया। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें किसी जादू के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमारे पास हाथ है, हम खुद पानी का रास्ता बनाएंगे। बूढ़े मोहन के नेतृत्व में गांव वालों ने एक नहर खोदने का निर्णय लिया, जो दूर बहती बड़ी नदी से गांव तक पानी लाएगी। ये काम बहुत कठिन था। पहाड़ों को काटना था और पथरीली जमीन को खोदना था, लेकिन मोहन का हौसला देखकर सब जुट गए। दिन रात काम चला। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सबने अपना पसीना बहाया। जमींदार का पोता, जो अब हवेली का मालिक था, उसने भी अपने खजाने खोल दिए और खुद भी फावड़ा उठाकर काम पर लग गया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई। जिस दिन नहर का उद्घाटन होना था, संयोग से उसी दिन आसमान में बादल छा गए। जैसे ही नदी का पानी नहर में छोड़ा गया, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। नहर में बहता कलकल पानी जब गांव के सूखे तालाब में गिरा, तो जो संगीत पैदा हुआ, वह किसी भी जादुई गिलास के चमत्कार से बड़ा था। मोहन ने उस पानी को हाथ में लिया और अपनी आंखों से लगाया। उसने कहा, देखो, ये है असली जादू। ये तुम्हारी मेहनत का पसीना है जो पानी बनकर लौटा है। ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेहनत कभी खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कभी जादुई शक्तियों की तलाश नहीं की। उन्होंने समझ लिया था कि असली शक्ति उनके संगठन और परिश्रम में है। सुंदरपुर गांव समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आसपास के गांवों के लिए वह एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से ये देखने आते थे कि बिना किसी सरकारी मदद या जादू के इस गांव ने अपनी तकदीर कैसे बदल ली। मोहन अपने अंतिम समय तक गांव का मार्गदर्शक बना रहा। जब उसका देहांत हुआ, तो गांव वालों ने उसकी समाधि उसी नहर के किनारे बनाई, ताकि उसकी आत्मा हमेशा उस बहते पानी की आवाज सुन सके, जिसे लाने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कहानियां कहती हैं कि वह जादुई गिलास आज भी उसी गुफा में है, लेकिन अब कोई उसे खोजने नहीं जाता, क्योंकि लोग जान गए हैं कि सबसे बड़ा जादू इंसान की इच्छा शक्ति है। और रही बात उस गिलास की, तो शायद वह भी यही चाहता था कि लोग उस पर निर्भर रहना छोड़ दें और अपनी शक्ति को पहचानें।
जंगल के जानवर कभी कभी उस गुफा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को वहां से एक दिव्य रोशनी निकलती है, जो शायद इस बात का प्रतीक है कि जब तक दुनिया में मोहन जैसे निस्वार्थ लोग रहेंगे, जादू और चमत्कार होते रहेंगे, गिलास से नहीं बल्कि दिलों से। इस तरह पीतल के उस मामूली से दिखने वाले गिलास ने न केवल पानी दिया, बल्कि एक सोए हुए समाज को जगा दिया। वह गिलास एक जरिया था, एक परीक्षा थी और एक सबक भी। सबक ये कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन मानवीय प्रयास और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। सुंदरपुर की हवाओं में आज भी यह कहानी गूंजती है, और हर बच्चा ये जानता है कि असली जादुई गिलास उनके अपने हाथ हैं, जो बंजर जमीन को भी नंद